समुद्र, जहां जीवन की शुरुआत सबसे पहले हुई और जिसे लास्ट सर्वाइवल होप ऑफ द सिविलाइजेशन माना जाता है, लेकिन फिर भी इंसान एक फिक्स गहराई के बाद समुद्र में नहीं जा सकता, क्योंकि एक पॉइंट पर जाकर समुद्र का प्रेशर इतना बढ़ जाता है जैसे एक जंबो जेट विमान को किसी इंसान के ऊपर रख दिया गया हो। पर सोचने वाली बात है कि समुद्र में मौजूद छोटी छोटी मछलियां इतनी प्रेशर में भी सरवाइव कैसे कर जाती हैं। ये जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को पूरा देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमने आज तक समुद्र को जितना भी जाना है उसमें पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या 2.5 लाख से भी ज्यादा है, जिसमें से कुछ तो इतनी बड़ी हैं कि धरती का सबसे बड़ा जीव हाथी उनके सामने बैल बकरी के जैसा नजर आता है। मगर ये तो कुछ ऐसी स्पीशीज है जिन्हें इंसान ने डिस्कवर कर लिया है, लेकिन इनके अलावा भी समुद्र में बहुत सारी ऐसी स्पीशीज पाई जाती हैं जिनमें से आधी से ज्यादा के बारे में इंसान जानता ही नहीं है। वैसे समुद्र कितना गहरा है ये तो कोई नहीं जानता। आज भले ही इंसान ने धरती से सूरज तक की दूरी को तो नाप लिया है, लेकिन इंसान के द्वारा नापा गया समुद्र का सबसे गहरा बिंदु 10,994 मीटर ही है, जो निश्चित ही समुद्र का आखिरी बिंदु नहीं है। हाँ, लेकिन महासागरों की एवरेज गहराई 4,000 मीटर मानी जाती है, मगर इसमें भी इंसान एक निश्चित सीमा यानी 100 मीटर तक ही समुद्र में जा सकता है और वहां मौजूद नेचर की अद्भुत कलाकृतियों को देख सकता है। लेकिन फिर भी हमारे पास 332 मीटर की गहराई तक स्कूबा डाइविंग करने का रिकॉर्ड मौजूद है, जो इजिप्ट के अहमद गब्र के नाम पर है। हालांकि 100 मीटर के बाद की गहराई स्कूबा डाइवर्स के लिए बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि इस गहराई में इंसान की बॉडी के ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए इसके आगे की गहराई पर इंसान कुछ खास इक्विपमेंट के साथ ही रह सकता है, क्योंकि इंसानों की स्विम लिमिट इतनी ही है और इसके आगे इंसानों का स्विम करके जाना लगभग इम्पॉसिबल है। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी मौत निश्चित है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद में गहरा समुद्र शुरू हो जाता है, जहां बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है और सामने की चीज को भी इंसान देख नहीं सकता। लेकिन समुद्र का अंधेरा ही केवल वो वजह नहीं है जिसकी वजह से इंसान एक निश्चित सीमा के बाद समुद्र में नहीं जा सकता। इसकी एक और वजह है जो अंधेरे से भी ज्यादा भयानक है। असल में समुद्र में हम जितनी गहराई पर जाते हैं इसका प्रेशर उतना ही बढ़ता जाता है। जैसे समुद्र में अगर 500 मीटर की गहराई की बात की जाए तो यहाँ इंसान को अपनी बॉडी पर इतना वजन फील होता है जैसे एक मोटे ताजे भैंसे को उसकी पीठ पर रख दिया गया हो। वहीं अगर और गहराई की बात की जाए तो 850 मीटर की गहराई पर ऐसा लगता है जैसे आप वीनस ग्रह पर मौजूद हो, क्योंकि यहाँ पर हमारी बॉडी पर इतना ही वजन फील होता है जितना हमें वीनस ग्रह पर होता है। थोड़ा और गहराई में जाया जाए और बात की जाए 4,000 मीटर की गहराई की, तो यहाँ समुद्र में 11,000 पाउंड का प्रेशर फील होता है। और अब आते हैं सबसे खतरनाक स्टेज यानी कि 6,000 मीटर की गहराई पर। यहाँ ऐसा लगता है जैसे किसी ने जंबो जेट विमान को आपके ऊपर रख दिया हो। अब आप सोच सकते हो कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर रख दिया जाएगा तो आपका क्या हाल होगा। लेकिन अभी आपके मन में एक और सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब समुद्र की गहराई में इतना प्रेशर फील होता है तो समुद्र के अंदर जो बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर पाए जाते हैं वे समुद्र में कैसे सरवाइव कर पाते होंगे, क्योंकि इतने प्रेशर में तो इंसान का शरीर ही गुब्बारे की तरह फटकर चकनाचूर हो जाए। तो फिर उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे क्रिएचर की तो भला औकात ही क्या है। लेकिन हम आपको बता दें कि समुद्र की गहराइयों में इतना प्रेशर होने के बावजूद भी जीवन पाया जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि इतनी गहराइयों का यह समुद्री जीवन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि यहाँ ना तो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है और ना ही खाने के लिए सफिशिएंट चीज अवेलेबल होती है। और यहाँ मौजूद क्रिएचर केवल सड़े गले मांस पर ही जिंदा रहते हैं, और यह मांस भी वह होता है जो एक समय के बाद समुद्र की गहराइयों में बैठ जाता है। इनके अलावा एक और प्रॉब्लम है जो यहाँ के क्रिएचर हमेशा फेस करते हैं, वो है पानी का बहुत ज्यादा ठंडा होना। हम समुद्र की जितनी गहराई में जाते हैं पानी का टेम्परेचर उतना ही कम हो जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि आपको जैसी आदत डाली जाती है आप वैसे ही ढल जाते हैं। ऐसा ही कुछ इन जीवों के साथ भी हो रहा है। ये जीव अब कम भोजन, ठंडे पानी और बिना सूरज की रोशनी के भी रहना सीख चुके हैं। मगर सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं है कि जब गहराई बढ़ने पर समुद्र में प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर ये जीव जिन्हें सफिशिएंट खाना भी नहीं मिलता वे उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। यह जानने से पहले आपको एक कमाल की बात जान लेनी चाहिए।
असल में समुद्र की गहराई नापने की शुरुआत 19वीं शताब्दी में ही हुई थी और इससे पहले के मोस्टली रिसर्चर्स का यह मानना था कि 500 मीटर की गहराई से नीचे समुद्र में जीवन संभव ही नहीं है। लेकिन जब समुद्र की गहराई को नापा जाने लगा और इसकी डीप रिसर्च की जाने लगी तो वैज्ञानिकों के सभी प्रेडिक्शन धरे के धरे रह गए और वे मजबूर हो गए यह सोचने पर कि आखिर 500 मीटर की गहराई पर जहां घुप अंधेरा, माइनस से भी कम टेम्परेचर और हाई प्रेशर है, वहां जीवन संभव कैसे है। असल में मदर नेचर ने सबके लिए ऐसा इंतजाम किया है कि उन्हें अपने पर्टिकुलर प्लेस में किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो। और गांधी जी ने भी कहा था कि नेचर के पास आपकी जरूरत के लिए सब है, लेकिन आपके लालच के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसा ही हमें समुद्र के केस में भी देखने को मिलता है, क्योंकि समुद्र को नेचर ने समुद्री जीवों के लिए ही बनाया है। और अगर कोई बाहरी यानी कि इंसान समुद्र में जाता है तो प्रेशर की वजह से वह गुब्बारे की तरह फट जाता है। मगर समुद्र की गहराई में मौजूद क्रिएचर को नेचर ने ऐसा बनाया है कि उन्हें अपनी बॉडी पर पानी का कोई प्रेशर अनुभव ही नहीं होता। जैसे कि 6000 मीटर की गहराई पर जेलीफिश और ऑक्टोपस जैसे स्पीशीज रहती हैं, जिन पर पानी के प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनमें ट्राइमिथाइलामीन एन ऑक्साइड पाया जाता है, जिससे ये पानी के प्रेशर को झेलने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। जब वैज्ञानिकों ने गहराई में पाए जाने वाले इन जीवों के शरीर की रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि ये समुद्र के सरफेस और कम गहराई में पाए जाने वाले जीवों से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि ऊपरी समुद्र में पाए जाने वाले जीवों की बॉडी में तैरने वाले ब्लैडर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से अगर वे कभी गहराई में चले जाएं तो उनकी ये ब्लैडर काम करना बंद कर देते हैं और उनकी गहराई में जाते ही मौत हो जाती है। इससे एक बार फिर साबित हो जाता है कि नेचर ने गहराई में रहने वाले क्रिएचर को एक्स्ट्रा सुविधा दी है ताकि वे यहाँ भी सरवाइव कर सके। वहीं अगर इंसान समुद्र की गहराई में जाता है तो उसे उसकी बॉडी की वजह से ज्यादा प्रेशर फील होता है, जबकि समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले क्रिएचर की बॉडी को नेचर ने इस हिसाब से डिजाइन किया है कि उनकी बॉडी के अंदर ज्यादा प्रेशर होता है। इस वजह से उन्हें बाहर के प्रेशर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। असल में समुद्र में पाए जाने वाले क्रिएचर में लंग्स और ब्लड वेन्स के अंदर पानी कंप्रेस नहीं होता, जबकि बाकी की स्पीशीज सांस लेने के लिए लंग्स का इस्तेमाल करती हैं। यही वजह कि ज्यादा गहराई में जब उनकी बॉडी पर पानी का प्रेशर फील होता है तो उनके लंग्स के साथ साथ बॉडी के और भी बहुत सारे अंग फेल हो जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा समुद्र की गहराई में पाई जाने वाली ये स्पीशीज मोस्टली पानी से ही बनी होती हैं। इस वजह से वाटर प्रेशर से भी उनकी मौत नहीं होती, जबकि इंसान के लिए यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि समुद्र में मौजूद सभी क्रिएचर समुद्र की गहराइयों में एक जैसा ही बिहेव करते हैं और उन सभी की बॉडी पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असल में समुद्र में मौजूद अलग अलग स्पीशीज गहराई के आधार पर अलग अलग पाई जाती हैं। जैसे समुद्र में मौजूद व्हेल मछली 5000 मीटर की गहराई तक ड्राइव लगाती है और उसके बाद थोड़े नीचे तक ऑक्टोपस पाए जाते हैं और फिर सबसे नीचे जेलीफिश जैसी कुछ खास स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनकी बॉडी में अंग नहीं बल्कि पानी ही होता है और इनकी बॉडी बाकी के सी क्रिएचर से ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जिससे ये पानी के ज्यादा से ज्यादा प्रेशर को भी हैंडल कर पाती है। हालांकि इनके बारे में सारी जानकारी हमारे पास नहीं है और अभी तक हम समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाले जीवों के बारे में इतना ही जानते हैं, क्योंकि समुद्र के सबसे गहराई में मौजूद जीवों के बारे में अभी तक ज्यादा रिसर्च नहीं की जा सकी है। वैज्ञानिक इनकी रिसर्च इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि अगर इतनी गहराई में रहने वाले जीवों को सरफेस पर लाया जाएगा तो यकीनन वे सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक उसी तरह से जैसे सरफेस के जीव गहराई में सरवाइव नहीं कर सकते। यही वजह है कि अभी तक गहराई में रहने वाले जीवों के बारे में इतनी ही जानकारी मिली है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या समुद्र में मौजूद जीवन के बारे में पूरी रिसर्च की जानी पॉसिबल है, या फिर जैसे आज तक इतने सालों में भी हम केवल समुद्र के 5% हिस्से को ही जान पाए हैं? इस हिसाब से आगे के हिस्से को जानने में हमें कितनी शताब्दियां लग जाएंगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।